सभी को आरुल भट्ट का नमन और सत्कार। अष्टावक्र गीता के दूसरे प्रकरण के चौथे हिस्से में आपका स्वागत है। हमें आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा। आप कृपया लाइक कीजिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए और हमारा उत्साह प्रोत्साहन कीजिए। तो शुरू करते हैं दूसरे प्रकरण का चौथा हिस्सा 16वें श्लोक से। द्वैतमूलम् अहो दुःखं न अन्यत् तस्य अस्ति भेषजम् दृश्यम् एतदमृषासम् एक अहं चिद्रसो अमलः। द्वैत मूलम ओहो दुखम। द्वैत मूलम द्वैत ये मान्यताएं हैं कि हम इसको जो ये पूरे का पूरा पूरा प्रपंच है, हम इसको किस तरीके से समझते हैं। आम मान्यता में इसको समझने के तीन प्रकार हैं। एक द्वैत है, एक विशिष्ट अद्वैत है और एक अद्वैत है। अष्टावक्र गीता अद्वैत का ही एक व्याख्या है। और द्वैत दुख का मूल है। द्वैत का मतलब है अपने को, जो ये पूरी प्रकृति है, अपना आप, अपना होना, इसको इस पूरे प्रपंच से, यानी कि जो परमात्मा है उससे हम अलग मानते हैं इसको। और यही अष्टावक्र मुझे बोलते हैं कि ये दुख का मूल है, यहीं से दुख शुरू होता है। जब हम सबको एक ही समझें, अपने बराबर समझें, तो इसमें जो वो अटैचमेंट है, जो मोह है, जिससे सारे दुखों का की शुरुआत होती है, वो खत्म हो जाता है। द्वैत मूलम ओहो दुखम, यही दुख का मूल है। न अन्यत तस्य अस्ति भेषजम, और इस दुख का, बगैर इसके कि हम इस द्वैत को बिल्कुल नकार दें, छोड़ दें, उसके बगैर इसकी कोई दवा नहीं है। न अन्यत, और कुछ नहीं है। दृश्यम एतद मृषा सम, दृश्यम जो दिख जाता है, जो दृश्य है, एतद ये, मृषा झूठा, सम झूठ के बराबर ये सारे का सारा दृश्य जो हमको दृश्य लगता है एक अहम, एक मैं हूं, यहां भी बाहर भी हर जगह। चिद रस अमला, मैं चित हूं और मेरा कोई करने का कुछ नहीं है। इसका कश्मीरी अनुवाद प्रस्तुत है। द्वैश दुख मूल बेय छुन तथ का दवा अपुज छु ये दृश्य बुछुस मलरुस अखा। द्वैश दुख मूल बेय छुन तथ का दवा अपुज छु ये दृश्य भुई छुसु मलरुस अखा। अगला श्लोक 17वां श्लोक। बोध मात्र अहम अज्ञानात् उपाधि विकल्पिता मया एवं विमृशतः नित्यं निर्विकल्पो स्थिते मम। बोध मात्रा अहम, बोध मात्रा अहम, बोध सिर्फ बोध है, जो आत्मा है सिर्फ बोध है, अहम मैं। अज्ञानात, अज्ञान की वजह से, उपाधि कल्पित मया, मया मेरे से, उपाधियों का जो ये कंडीशंस हैं, जो बाकी हमारे आसपास के जो विषय दिख रहे हैं, इनका, इनकी कल्पना हुई है अज्ञान की वजह से, अज्ञानात, अज्ञान की वजह से। एवं, एवं विमर्शिता नित्यम, ये सोचकर, विमर्श करके, नित्यम हमेशा, निर्विकल्पो स्थित मम, तो इन चीजों पर विमर्श करके, निर्विकल्प होके, निर्विकल्प मतलब जहां पर कोई भी अल्टरनेट नहीं है, ये है या नहीं है, ये वाला संशय नहीं होगा। सिर्फ ये साफ है कि ये अद्वैत है, सब कुछ मैं ही सब कुछ हूं। जो ये आत्मा है यही सब कुछ पूरा परमात्मा है। स्थिति मम, इस तरीके से जो मेरी स्थिति है वो निर्विकल्प स्थिति में मैं पहुंच जाऊंगा और इन उपाधियों से अब बाहर निकल पाऊंगा। तो इसका कश्मीरी अनुवाद प्रस्तुत है।
बोधयोतुय ٲसित छम कल्पन कर्मच उपाधियन नेथ विमर्श करथी वात निर्विकल्प हालतन बोधयोतुय ٲसित छम कल्पन कर्मच उपाधियन नेथ विमर्श करथी वात निर्विकल्प हालतन। अगला श्लोक श्लोक 18वां। न मे बंध अस्ति मोक्ष व भ्रांति शांत निराश्रया ओहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुता न मयि स्थितम। न मे बंध बंधन नहीं है, अस्ति है, मोक्ष व या मोक्ष, न मेरा मुझे बंधन है न मोक्ष है, दोनों से मैं भ्रांति शांता निराशया। ये जो निराशय बगैर किसी आधार के भ्रांति थी कि ये बंधन है, मोक्ष की मेरे को कांक्षा है, इन सब से ये जो भ्रांतियां हैं ये मेरी शांत हो गई। ओहो मयि स्थिरम विश्वम ओहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतः न मयि स्थितम। ये ओहो हैरत की बात है, मयि स्थितम मेरी जो मेरा होना है, मेरी स्थिति है, विश्वम इसी से दुनिया है, वस्तुता असल में न मयि स्थितम असल में ये मेरा होना नहीं है। कश्मीरी अनुवाद इसका प्रस्तुत है। न म्य गंड न मोक्ष दखरुस भ्रांस गयम शांत म्यो ना सुनछु दुनिया ये असंभ्याक पनिन भ्रांत। न म्य गंड न मोक्ष दखरुस भ्रांस गयम शांत म्यो ना सुनछु दुनिया ये असंभ्याक पनिन भ्रांत। अगला श्लोक 19वां श्लोक। सशरीरम इदं विशुभम न किंचिद इति निश्चितम शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनादुना। सशरीरम शरीर के साथ, इदम विश्वम इदम ये विश्वम पूरी दुनिया, न किंचित कुछ भी नहीं है, इति ये निश्चितम ये तो साफ हो गया अब मेरे सामने। शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा, बस शुद्ध चिन्ह चित मात्र, सिर्फ शुद्ध चित है, आत्मा आत्मा है सिर्फ जो असल में सिर्फ शुद्ध चित है, उसके अलावा और कुछ नहीं। च तत्कस्मिन कल्प, तत्कस्मिन तो फिर किस चीज की कल्पना, कल्पना सोच समझ, अधुना अब किस चीज की कल्पना है। कश्मीरी अनुवाद इसका प्रस्तुत है। शरीर हथ यथ दुनिया सेक्शन का रचा बस शुद्ध आत्मा तमिच वन कल्पन क्या। शरीर हथ यह दुनिया सेक्शन का रचा बस शुद्ध आत्मा तमिच वन कल्पन क्या। अगला श्लोक 20वां श्लोक प्रस्तुत है। शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मातरम एवेतत् किम कार्यम चिद आत्मना। शरीर शरीरम शरीर स्वर्ग, नरक शरीर स्वर्ग या नरक, बंध मोक्षो या बंधन मुक्ति, भयम भय तथा और भय, कल्पना मात्रम ये सिर्फ कल्पना है, कल्पना मात्र है, एव एतत् ये सब सिर्फ कल्पना मात्र ही है। किम कार्यम चिदात्मना इसका चित्त से, मेरी आत्मा से क्या लेना देना, इन चीजों का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका कश्मीरी अनुवाद प्रस्तुत है। शरीर स्वर्ग भेय नरक बंधन मुक्ति भेय भाई ये सारी बस कल्पना अतिशत आत्महस को स्क्राई।
शरीर स्वर्ग तो बेय नरक, बंधन मुक्ति तो बेय भय, ये सारी छ बस कल्पना, अतिशत आत्महास को स्क्राई। एक बार कश्मीरी अनुवाद पूरा कर लेते हैं दोबारा। Deutsch dochok mool beye chunatat ka dava apuz shiye drishya buchus su malrus akha। Deutsch dochok mool beye chunatat ka dava apuz shiye drishya buchus su malrus akha। Bodhyotai asit sham kalpan karmas upadhihan, neth vimarsh karthi vat nirvikalp halatan। न मे घंड न मोक्ष डखरुस भ्रांस गयम शांत, म्योन आसुन छु दुनियाय असंभ्याक पनिन भ्रांत। न मे घंड न मोक्ष डखरुस भ्रांस गयम शांत, म्योन आसुन छु दुनियाय असंभ्याक पनिन भ्रांत। शरीर हेत यथ दुनियाहस सेक्शन कह रथा, बस शुद्ध चेत आत्मा तमिच वनि कल्पन ति क्या। शरीर स्वर्ग तो बेय नरक, बंधन मुक्ति तो बेय भय, ये सारी छ बस कल्पना, अतिशत आत्महस कोस्क्राई। शुक्रिया।